बहुत लोग चैनल पे आकर के लिखते हैं कि मैं किस तरह का व्यापार करूं, क्या करूं। बहुत लोग तो अपनी कष्ट बताते हैं, जबकि व्यापार में उन्होंने काफी मोटा नुकसान किया है और अब इस मुकाम पे आके खड़े हैं कि मैं व्यापार करूं या छोड़ दूं। बहुत लोगों की हालत ऐसी हो गई है कि दे आर नॉट एबल टू फाइल बैंक्रप्सी। तो बहुत ही दुरूह हो जाता है दोस्त, अगर आपने एक गलत व्यापार का चयन कर लिया। अगर सही व्यापार पकड़ा है तो वो व्यापार हमारे व्यापारी भाई बहनों को आसमान तक ले जाता है। एक छोटी सी दुकान से शुरुआत करके लोगों ने क्या क्या नहीं बना लिया है अपने पास आज की डेट। ऐसे चाट पकौड़े वाले हैं, समोसे वाले हैं, जिन्होंने मोटी आमदनी कर रखी है, BMW पे चढ़ रहे हैं। लेकिन हर आदमी के तकदीर में ऐसा नहीं होता। उसका बेसिक रीजन पता है आपको कि उसका बेसिक रीजन क्या होता है? मुख्यतया लोगों को ये पता नहीं होता कि हमारे ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंगली कौन सा बिजनेस है जो मेरे जीन्स में रची बसी सोच के हिसाब से मैच करती है। बहुत लोगों ने अपने मित्र के, बंधु के, भाई के, बहन के, सगे संबंधियों के बिजनेस को देख करके उससे इंप्रेस होके कि अरे इसने इस तरह का बिजनेस किया, ये तो मैं भी कर सकता हूं, बस मैं भी खोल लेता हूं। ऐसा करके बहुत पैसों का नुकसान किया है, बुरे फंस गए हैं। आपका बड़ा पैसा उसके पीछे ठुक चुका होता है। आप देखेंगे कई सारे जगहों पे कई सारे व्यापारी, मैंने देखा है लाजपत नगर दिल्ली के अंदर में कई सारे ऐसे व्यापारी हैं जिन्होंने एक बड़ा शोरूम ओपन किया, बड़ा खर्च लगाया और 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने जाते जाते शोरूम बदल गए। उनके करोड़ रुपए से ऊपर ठुक चुके। कस्टमर नहीं आया, बिजनेस नहीं सपोर्टिव हुआ और उन्हें विड्रॉ करना पड़ा। ये एक बड़ा नुकसान होता है दोस्त। अतः मिथुन राशि वालों को कौन सा धंधा करना चाहिए, मिथुन राशि वालों को कौन सा व्यापार बनाती है करोड़पति, आज हमारी डिस्कशन इसी मुद्दे पे है। तो नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। जब आप थैंक्स देने आओगे इस यूट्यूब की भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाओगे, तो कर लो सब्सक्राइब। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इन चीजों को और विस्तार से समझने के लिए आप हमारी वेबसाइट astrologystarts.com को जरूर से एक बार चेक करें। यहाँ मैंने बहुत विस्तार से इन्हीं बातों पे बहुत सारे कंटेंट बनाए हैं, ब्लॉग्स बनाए हैं। आपने नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़िए और अपने कमेंट दीजिए आकर के, मुझे बताइए कि मुझसे क्या कमी रह गई है, मैं उसको फुलफिल करूंगा। अब दोस्त, आपको कौन सी बिजनेस करोड़पति बनाएगी ये समझने के लिए पहले आप इस बोर्ड को देखें और फिर समझें कि अगर ये मिथुन राशि की कुंडली है, और अगर का गुंजाइश नहीं, वास्तव में ये मिथुन राशि की कुंडली है। ऐसे में जो आपके लग्नेश हैं वो बुधदेव हैं और जो आपके व्यापार के मालिक हैं, सप्तम भाव के मालिक हैं, अंडरस्टैंडिंग के मालिक हैं, पार्टनरशिप के मालिक हैं, वो गुरुदेव खुद हैं। इतना ही नहीं है, यही कर्मेश भी हैं, आपके कर्म को भी डिफाइन करते हैं। ऐसे में इन दोनों ग्रहों का अच्छा होना नितांत आवश्यक है। यही दो ग्रह मिलकर के ये इंश्योर करेंगे कि मिथुन राशि के लिए किस प्रकार का व्यवसाय अच्छा है या मिथुन राशि की किस्मत कब चमकेगी। तो ये सब कुछ यही दो प्लैनेट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। अतः दोस्त, जेमिनी बिजनेस आइडियाज को समझने के लिए सबसे पहले ये समझ लें कि जो आपके लग्नेश हैं बुधदेव, इनके हवाले क्या क्या चीजें आती हैं। तो पहली चीज है जो है कैलकुलेशन। कैलकुलेशंस के ये मास्टर होते हैं, यानी आप में ये क्षमता है कि आपकी कैलकुलेशंस बिल्कुल नपी तुली हुई है। आपको पता है कि रिस्क कितना लेना है और किसके बाद सिचुएशन आपके बियॉन्ड हो जाती हैं। तो आपको कोई बिजनेस इजीली ड्रैग नहीं कर सकता लॉसेस में या पेन में। जो इनकी दूसरी खासियत है वो है कि ये बिल्कुल यंग प्लैनेट हैं, यानी कि इनकी डिसीजन लेने की जो क्षमता है ना वो बहुत फास्ट है। ऐसे में आपके अंदर जिज्ञासा भरी पड़ी होती है, आपकी बुद्धि जबरदस्त तेज होती है, आपके तर्क और संचार की क्षमता आपको बहुमुखी प्रतिभा का धनी बनाते हैं। संग ही यही वो गुण हैं जो आपको व्यापार को तीव्र गति से, रॉकेट की स्पीड से ले जाने में मदद करते हैं और आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन में कन्वर्ट हो जाते हैं। एट द सेम टाइम जो गुरुदेव है ना, आपके सप्तमेश हैं, आपके व्यापार, आपके सामंजस्य के मालिक, आपके कर्म के भी मालिक हैं, कर्म के भी देवता हैं। यानी कि अगर आपने व्यापार शुरू कर दिया तो आपके कर्म भी सुलझे हुए हों, इसकी जिम्मेवारी गुरु पे ही होती है।
ऐसे में गुरुदेव अगर किसी खराब भाव में या बुधदेव किसी खराब भाव में अवस्थित हैं आपकी कुंडली में, तो आपको उन चीजों की कमी मिलेगी। ऐसे में आपका व्यापार फंसता हुआ दिखेगा, आपको सक्सेस में दिक्कत आएगी, बनता बनता काम खराब हो जाएगा, हाथ में आता आता परचेज ऑर्डर रुक जाएगा। तो इन चीजों को कंट्रोल पाने के लिए मैं आगे रास्ता बताऊंगा, लेकिन आप ये तो जरूर बताएं मुझे, अभी 1 मिनट के लिए पॉज लें, इस वीडियो को रोकें और चेक करें अपने जन्म कुंडली में कि ये दोनों ग्रह आपकी जन्म कुंडली में कहां हैं, यहां लिखें, क्योंकि भूलना नहीं चाहिए आपको कि गुरुदेव बैंक बैलेंस के भी लॉर्ड माने जाते हैं, धन के भी लॉर्ड वही हैं। अतः आप इनको ज्ञान के और धन के कारक समझिए। ये अगर अच्छे हैं तो आपका व्यापार अच्छा है, आपके पार्टनर्स अच्छे हैं, आपके पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, ये सब बहुत क्लियर है मिथुन राशि वालों। अब दोस्त, जेमिनी बिजनेस हॉरोस्कोप के तहत अगर जेमिनी बिजनेस आइडियाज की बात की जाए तो समझें कि पहला मुद्दा है टेलीकम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन बोल लें, जो प्राइम बिजनेस है, या कम्युनिकेशन के पार्ट्स मैन्युफैक्चर करना या इस इंडस्ट्री को सेटअप करना, ये पूरा का पूरा बड़ा काम है और ये आपके ही जिम्मे है। वास्तव में मीडिया हाउसेज चलाने वाले जितने भी लोग हैं वो प्राइमरीली जेमिनी वाले ही हैं, मिथुन वाले ही हैं। मिथुन वालों के पास में संचार या न्यूज़पेपर्स या टीवी चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स, एंकरिंग, ये सारे जिम्मेवारी, सारा काम, सारा बिजनेस उनका ही है या आपका ही है, ऐसा बोल लें। ऐसे में अगर आप इन कार्यों में पदार्पण कर चुके हैं तो आप श्योर शॉट अच्छा पैसा कमाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं है, इंटरनेट से जुड़े हुए, ये भी इंटरनेट मीडिया कहलाती है। इसमें जितने भी कार्य हैं, जैसे ब्लॉगिंग है या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, जो कि ऑनलाइन सॉफ्टवेयर डाउनलोड्स के प्रोसेसेस हैं, ये सब कुछ आपके लिए है। संग ही डिजिटल मार्केटिंग और पब्लिकेशन हाउसेस भी आपको बहुत भाते हैं। अब अगर मिथुन राशि के लिए किस प्रकार का व्यवसाय अच्छा है को और डिफाइन किया जाए तो ज्ञान बांटने की क्षमता आप में अदम्य है। ऐसे में आप एक अच्छा कोचिंग सेंटर चला सकते हैं, एडुटेक का अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, करियर काउंसलिंग और फाइनेंशियल एडवाइजिंग में भी आप बहुत सक्सेसफुल होते हुए देखें। ये सारे बिजनेस आपके ही लिए हैं दोस्त, बस तन मन धन से उतरना पड़ेगा। तत्पश्चात आपके लिए ई कॉमर्स स्टोर या ड्रॉप शिपिंग्स अथवा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस भी बहुत अच्छा आउटपुट देता है। अब दोस्त, अगर आप एक सफल जेमिनी बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन बनना चाहते हैं तो आपको एक अच्छी रणनीति बनानी पड़ेगी, मार्केट रिव्यू करना पड़ेगा और अपने नेटवर्किंग का संपूर्ण फायदा उठाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास में एक अच्छी नेटवर्क होती है। ऐसे में दोस्त, जो आपके लिए दूसरा सुझाव है वो है कि आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं तो आप एक अच्छे पार्टनर भी हैं, आपको पार्टनरशिप जमती है। ऐसे में आपकी पार्टनरशिप कन्या राशि वालों के साथ, अन्यथा धनु और मीन राशि वालों के साथ भी अच्छी चलती है। ये पार्टनरशिप आपको अच्छा लाभ देगी। इसमें समन्वय बिठाने की जरूरत है, ट्रांसपेरेंट होने की जरूरत है। ऐसा आप बने रहेंगे, ऐसी मेरी अब आशा है। अब दोस्त, ये तो आपने समझ ही लिया कि मिथुन राशि वालों को कौन सा धंधा करना चाहिए जिससे वो करोड़पति बन जाएं। लेकिन जो अगली इंपॉर्टेंट टिप्स है आपके लिए कि वास्तव में आप करोड़पति तो बन जाएंगे, लेकिन जो आपको मंजिल तक पहुंचाएगा उसके लिए जो खास टिप्स हैं वो हैं, पहला कि आपके लिए हर महीने का 5, 14 और 23 तारीख बड़ा ही लाभदायक होता है, भाग्यशाली होता है। अतः इन तारीखों में अपने लिए सफलता की दास्तान लिखनी शुरू करें। हाँ, आपके लिए जो दूसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है वो है कि अगर आपने अभी तक अपना धंधा सेटअप नहीं किया है तो आपके लिए जो बेस्ट टाइम फ्रेम होगा ना, वो 21 मई से 20 जून का है। इस दरमियान अगर आपने प्लिंथ डाली बिजनेस की, फाउंडेशन स्टोन डाला बिजनेस का, तो आपकी बिजनेस देखते देखते आकाश चूमने लग जाएगी। तदोपरांत जो आपके लिए बेस्ट डेज हैं, जो शुभता लेके आते हैं, वो है बुधवार और बृहस्पतिवार। ये 2 दिन आपके व्यापार के लिए बहुत अच्छे हैं। आप कोशिश करें कि सारे फंस रहे कार्य को इन्हीं दिनों में अंजाम दें
सफलता मिलती चली जाएगी। तत्पश्चात आपके लिए जो बेस्ट कलर्स हैं वो कलर हैं हरा और पीला। इन दो कलर में अगर आपने अपने ऑफिस के कलर को, अपनी वेबसाइट के कलर को मेंटेन किया, अपने गारमेंट्स को इन कलर में रखा, तो भी आप अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे, ऐसी मेरी मान्यता है। अब दोस्त, अगर आपने बिजनेस शुरू कर लिया है और आपको बिजनेस में, व्यापार में बाधाएं आ रही हैं, ऐसे में जेमिनी बिजनेस हॉरोस्कोप के तहत आपको मैं कुछ टिप्स दे रहा हूं। अगर आपने इन टिप्स को एडॉप्ट कर लिया तो फटाफट में प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे। मैं 1 बाय 1 काउंट कराते जा रहा हूं, आप लिखते जाएं कहीं पे और इन सॉल्यूशंस को कर लें। फिर आके मुझे बताना कि आपने सफलता पाई या नहीं पाई, आपके प्रॉब्लम्स हटे या नहीं हटे। जिसमें पहला सॉल्यूशन है मेरा कि आप किसी भी गणेश चौथ से गणेश की आराधना स्टार्ट करें, पूजा स्टार्ट करें। हो सके तो 3 दुर्बादल गणेश जी को नित्य अर्पित करें। आपके लिए जो दूसरा उपाय है वो है ओम बुंग बुद्धाय नमः का 108 बार नित्य पाठ करें, किसी बुधवार से शुरू करके। अपने ऑफिस में, पूजा स्थल में बुद्ध यंत्र की स्थापना करें। अन्यथा लाल किताब के टोटकों में से पहला टोटका यूज करें कि बुधवार से शुरू करके गाय को हरा चारा नित्य खिलाएं, पालक या हरी पत्तियां गाय को खिलाएं, किसी की भी गाय हो। अन्यथा आप कुछ रुपए रख लें और संग में 1 रुपए का सिक्का भी उसमें डालें, और ये रुपया जहां आपको किन्नर मिल जाएं उनको खुशी से, प्यार से दे दें और उनको बोलें कि आप आशीर्वाद स्वरूप मुझे 1 रुपया वापस करो, मुझे दो। वो 1 रुपये का सिक्का अपने पर्स में रखें। ऐसा करने से भी आपकी बिजनेस जादुई गति से आगे बढ़ेगी। अदरवाइज आप अपने पर्स में 1 इलायची हरे कपड़े में बांध करके परमानेंटली रखें। ऐसा करने से भी आपके बिजनेस में त्वरित गति आएगी, प्रॉब्लम सबसाइड होंगे। तत्पश्चात एक अच्छा ब्राजीलियन एमराल्ड पन्ना अपने कानी अंगुली में धारण करें, सोना अथवा चांदी में। अदरवाइज इसका सेमी प्रीशियस स्टोन मरगज भी पहन सकते हैं अथवा पेरीडॉट पहन सकते हैं, ये भी आप इसी अंगुली में धारण कर सकते हैं। हालांकि मैं कभी भी रत्न पहनने की सलाह बिना कुंडली देखे नहीं देता, क्योंकि इसके फायदे के बजाय नुकसान भी हैं। अतः दोस्त, चाहे आप एक अच्छे मैथमेटिशियन हो, एक सीए हाउस हो, अथवा पहले बताए गए जितनी भी तरह के व्यवसाय मैंने मिथुन राशि वालों के लिए डिफाइन करी है, उनमें से कोई भी आप चला रहे हो, तो आप कृपया यहाँ पे लिखें कौन सी बिजनेस है जो आपको आमदनी दे रही है, आपके लिए खड़ी उतरी है। संग ही आपने अगर बेल बटन नहीं दबाया है तो बेल बटन दबा लीजिए, ताकि मेरी नई वीडियो इंस्टेंटली आपके पास पहुंच जाए। हाँ, कोई आपके जान पहचान में दूसरा मिथुन राशि वाला है और उसकी बिजनेस डिरेल हो रही है, तो ये वीडियो आप उससे शेयर जरूर करें, ताकि उसको भी जिंदगी के नए प्रकाश मिले और प्रॉब्लम से बाहर आ जाए वो। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।